नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य ज्ञान प्रेरणा में। क्या सच में सुंदरता चेहरे में होती है? क्या गोरा रंग, अच्छा रूप और बाहरी आकर्षण ही किसी व्यक्ति की असली पहचान है? अगर ऐसा होता तो हर सुंदर दिखने वाला व्यक्ति सम्मानित और प्रिय होता, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर एक बहुत ही गहरी और जीवन बदल देने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि कोयल का सौंदर्य उसकी मीठी आवाज में होता है, स्त्रियों का सौंदर्य उनके पतिव्रता धर्म में होता है, कुरूप व्यक्ति का सौंदर्य उसकी विद्या में होता है और तपस्वियों की सुंदरता उनकी क्षमाशीलता में होती है। दोस्तों, ये केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयल की। कोयल और कौवा दोनों देखने में लगभग एक जैसे होते हैं। दोनों का रंग काला होता है, लेकिन फिर भी लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवे को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज मीठी होती है, उसकी कूक सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। यही उसका असली सौंदर्य है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसके शब्दों से होती है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है, विनम्र होता है, वो हर जगह सम्मान पाता है। अब बात करते हैं स्त्रियों के सौंदर्य की। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का असली सौंदर्य उसका पतिव्रता होना है। यहाँ पतिव्रता का अर्थ केवल पति के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि उसका चरित्र, उसकी निष्ठा और उसका संस्कार भी है। ऐसी स्त्री जो अपने परिवार का सम्मान बनाए रखे, जो अपने कर्तव्यों को निभाए, वही सच्चे अर्थों में सुंदर मानी जाती है। समाज में भी ऐसी स्त्रियों को ही सम्मान मिलता है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो देखने में सुंदर नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि कुरूप व्यक्ति का सौंदर्य उसकी विद्या में होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो उसका रूप मायने नहीं रखता। वो अपने ज्ञान के कारण समाज में सम्मान प्राप्त करता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। महर्षि वेदव्यास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे देखने में साधारण थे, लेकिन उनके ज्ञान के कारण उन्हें महान सम्मान मिला। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं तपस्वियों की। चाणक्य कहते हैं कि तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में होती है। जो व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, अगर उसमें क्षमा नहीं है तो उसका तप अधूरा है। क्षमा ही वो गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। महर्षि भृगु ने भी क्षमा के कारण ही भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया था। दोस्तों, क्षमा करना आसान नहीं होता। जब कोई हमें दुख देता है, अपमान करता है, तब उसे माफ करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति ये कर पाता है, वही सच्चा महान होता है। अब इन सभी बातों का सार समझते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाना चाहते हैं कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। ये हमारे गुणों में होती है, हमारे व्यवहार में होती है, हमारे ज्ञान में होती है और हमारे क्षमा करने की क्षमता में होती है। आज के समय में लोग बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि असली पहचान हमारे गुणों से बनती है। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, तो बाहरी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सच्ची सुंदरता है। यही वो चीज है जो हमें समाज में सम्मान दिलाती है और यही हमें एक महान इंसान बनाती है। अगर आपको आचार्य चाणक्य की ये गहरी और प्रेरणादायक सीख पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल सत्य ज्ञान प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।